हर आदमी पेनिस के साइज़ की बात करता है, पर वजाइना की साइज़ की क्यों नहीं? पर रिसेंटली जब एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया और आके बोला, सर बहुत छोटा है, शादी होने वाली है, क्या फिट करेगा शादी के बाद वजाइना में? तो मेरे को पहली बार ये समझ में आया कि कहीं न कहीं इस बारे में जो ये बहुत बड़ा डाउट है, इसको क्लैरिफ़ाई करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस आपको लेंथ पे मैन की ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आदमी के दिमाग में सिर्फ कहानी नहीं हो रही होती, बहुत सारे जोक चल रहे होते हैं। आप अक्सर सोचेंगे कि एवरेज लेंथ क्या है, तुम बहुत छोटे हो, अरे इतना बड़ा नहीं है। पर एवरेज वजाना की डेप्थ कभी सोची है पेनिस के कंपैरिजन में? तो आज ये सारी कहानी को साइंटिफिकली, एनाटॉमिकली और शायद कुछ इमोशंस लेके भी मैं अनरेवल करने वाला हूँ। और पता है क्या? पेनिस वर्सेस विजाइनल लेंथ। तो आज विजाइनल लेंथ के बारे में आपको बताऊंगा। तो लेट्स डाइव इन। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, सर्जिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ का स्पेशलिस्ट हूँ। ये काम करते हुए 30 साल मुझे हो चुके हैं, लाखों मरीजों को देख चुका हूँ। वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि इस बारे में कोई बात नहीं करता, पर साइंस क्या कहती है ये मैं आपको बता सकता हूँ। एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो साइज़ की डिबेट, पेनिस वर्सेस वजाइना। तो स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि एक एवरेज इरेक्ट पेनिस की लेंथ 5.4 इंचेस होती है और 95% आदमी करीब करीब 4.2 से 6.7 इंचेस के बीच में होते हैं। तो नेचुरली एक वंडर होता है कि फीमेल बॉडी इससे अडेप्ट कैसे करती है। तो लेट्स टॉक अबाउट विजाइनल लेंथ। तो एक लैंडमार्क स्टडी हुई, एमआरआई बेस्ड स्टडी, इंटरनेशनल जर्नल, यूरो गायनोकोलॉजी जर्नल में। और उसने ये दिखाया, मतलब इतनी कमाल की स्टडी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि एवरेज वेजाइनल लेंथ 3.9 इंचेस है, 4 इंच से कम। और अगर रेंज देखी गई, उन्होंने जो पूरी की पूरी स्टडी की इतनी सारी विमेन में, वो 2 से 5.5 इंचेस थी। छोटी लग रही है ना पेनिस के मुकाबले? सोच रहे होंगे ना क्या होगा, पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ट्रुथ। सेक्सुअल अराउजल के सामने ये अपनी लंबाई में भी और गहराई में भी और चौड़ाई में भी बढ़ जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। और इसको बोलते हैं टेंटिंग। इस टेंटिंग की वजह से 1 से 2 इंच की स्पेस ज़्यादा बन जाती है। शरीर बहुत खूबसूरत ऊपर वाले ने बनाया है और बड़ी खूबसूरती से एडजस्ट करता है। आपको एक स्टोरी बताऊंगा, नाम चेंज कर रहा हूँ, नाम तो उनके नहीं लूँगा। रमेश और पूजा, नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी होके मेरी क्लिनिक में आए, दिल्ली से आए थे, इमोशनली बिल्कुल ब्रोकन थे। आदमी आके मुझसे कहता है, क्या ये साइज़ मेरी वाइफ़ के लिए बहुत है? और वाइफ़ कहती है, क्या मैं बहुत छोटी हूँ इनके लिए? तो दोनों में टोटल कन्फ्यूजन उल्टा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देख ली थी, बहुत सारी रील देख रही थी, पोर्नोग्राफी आजकल सब देख ही रहे होते हैं, और ऑनलाइन मिथ में फंसे हुए थे। मैं उनके पास बैठा, दोनों के मैंने एनाटॉमिकल मॉडल पे साइज़ बताया, साइंस बताई और गाइड किया कपल इंटीमेसी के बारे में। और आज बहुत खुश हैं, पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो साइज़ की कहानी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की है। और इसी वजह से आपको अब एक-एक करके जो मैंने उन्हें समझाया, आपको सबको समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्री में इस चीज़ को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी शादी होने वाली हो तो, आप यंग हो तो, आपकी शादी हो चुकी हो तो, आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन हो तो, हर इंसान को ये वीडियो देखनी चाहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अब आपको वेजाइनल मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ। बताता इसलिए हूँ कि पूरी पिक्चर आपको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एमआरआई स्कैन बहुत सारी लेडीज़ का किया गया। इन एमआरआई स्कैन की बेसिस पे कैलकुलेशन की गई। ये इंटरनेशनल यूरो गायनोकोलॉजिकल जर्नल की कहानी है। एवरेज लेंथ मैंने आपको बताया 3.9 इंचेस थी। रेंज थी 2 से 5.5 इंचेस। विड्थ जहाँ पे शुरू होती है 0.6 इंच, 1 इंच से कम। और ये इंक्रीज कर जाती है जहाँ यूट्रस कनेक्ट करता है 1.8 इंचेस तक। तो फुल रेंज 0.35 से 3.2 इंचेस। अब ये पूरी की पूरी चीज़ को समझ के आपको मैंने लेंथ और डेप्थ बताई। एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि
ये तो हमें लेंथ मालूम चल गई, कहीं और भी मालूम किया गया तो देखिए, ये तो एमआरआई से मैनेज किया गया, लेकिन जब नापा गया तो अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में 3,200 लेडीज़ के ये पूरा का पूरा स्टडी किया गया और इसमें वजाइनल लेंथ फिर से वही 3.7 इंचेस आई। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए 4 इंचेस से कम है। तो आप दिल्ली में हो, दुबई में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान में हो, किसी भी देश में हो, फीमेल अनेटमी फिक्स नहीं है, ये अडेप्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है और चेंज करती है अराउजल और इमोशनल सेफ्टी के साथ में। लेकिन एक सवाल आता है कि साहब विजाइनल लेंथ कोई छोटा भी करती है चीज़? तो सुनिए, 4 चीज़ें हैं जो विजाइनल लेंथ को छोटा करती हैं। जानना चाहेंगे आप? तो पहली होती है एज। उम्र के साथ में हर 10 साल में करीब 0.03 इंच छोटी होती है वजाइना, जब यंग होती है लड़की उसके बाद में। दूसरा आता है हाइट और वेट। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि वजाइना की लेंथ क्या लंबी लेडी की ज़्यादा होगी? तो हाँ, ज़्यादा होती है। हर 4 इंच की हाइट के साथ वजाइना की लेंथ 0.35 इंच बढ़ती है। जान के बड़ा ताज्जुब किया ना, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो साइंटिफिकली कैलकुलेट की गई है। तीसरा, मीनोपॉज। आपके पीरियड बंद होने के बाद जब आपकी एज बढ़ जाती है तो वेजाइना सिर्फ सुकड़ती नहीं है, वेजाइना की लेंथ भी कम होती है। और अगर आप ऑपरेशन कराते हैं, हिस्टेक्टमी कराते हैं, तो करीब करीब 1 पौन इंच, आधा इंच के आसपास कम हो जाती है वेजाइना। पर परेशान ना होइए, ये सारे बहुत छोटे डिफरेंसेस हैं, इतने नहीं है कि प्लेजर और सेटिस्फैक्शन को कम करें। पर कुछ चीज़ें आज आपको बता दूं, और सुन लो एक बहुत बड़ी बात जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के दिमाग की। और पता है क्या? डस मोर सेक्स मेक लूजर वेजाइनास? मतलब क्या ज़्यादा सेक्स करने से वेजाइना ढीली हो जाती है? तो इस मिथ को, ये बहुत पुरानी मिथ है, पता नहीं कब से चली आती है, इसको आज डिस्ट्रॉय करता हूँ हमेशा के लिए। बिल्कुल भी सेक्स से वेजाइना लूज नहीं होती। लूजनेस और टाइटनेस रिलेटेड होती है आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स से। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बेबी पैदा होने के बाद में जो चोट लग जाती है, ट्रॉमा होती है, कई बार सर्जरी होती है उस वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ये हो सकता है, पर सेक्स की वजह से नहीं। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? तो आप कर सकते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज पे एक वीडियो बनाऊंगा जो बना के आपको दूंगा। कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट हर यंग लेडी को कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर को ठीक करने के लिए, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद में, जिससे आपका यूरिन का फ्लो भी ठीक रहे और विजाइनल मसल्स भी टाइट रहें। पेल्विक फिजियोथेरेपी की जाती है, कुछ बहुत कम है हमारे देश में पेल्विक फिजियोथेरेपिस्ट, पर ज़रूरी है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसे ठीक करती है वो है आपकी और आपके पार्टनर की इमोशनल बॉन्डिंग। पता जल्दी क्या लेके आने वाला हूँ? जैसे मैंने आपको ये बताया, एक कोर्स, और एक कमाल का कोर्स लेके आने वाला हूँ मेन एंड विमेन की सेक्सुअल फंक्शन डिसफंक्शन पे। आप जो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते, जो क्वेश्चन बात नहीं कर पाते, जो आप झूठी चीज़ें अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से, इंटरनेट पे सुन लेते हैं, उस सब को बंद करते हुए कोर्स, दुनिया में शायद कभी नहीं बना ऐसा कोर्स। और मैं हिम्मत कर रहा हूँ आपके लिए कोर्स लाने का, सिर्फ इसलिए बिकॉज जेन्युइनली डीपली मैं दिल से चाहता हूँ आपकी प्रॉब्लम दूर हो। ये कोर्सेज आपके सेक्सुअल, मेल सेक्सुअल एंड फीमेल सेक्सुअल के लिए होंगे। तो जब होंगे मैं अनाउंस करूँगा, और जब अनाउंस करूँगा अपने बेडरूम में चुपचाप बिना किसी प्रॉब्लम के प्राइवेटली अपनी सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे अपने फ़ोन पे या अपने कंप्यूटर। तो अब आते हैं हम साइंस ऑफ फिटिंग टुगेदर। सुन लो, आप वंडर कर रहे होंगे कि पेनिस का साइज़ तो बड़ा है, वेजाइना का छोटा है, तो ये मशीन चलती कैसे है? तो अब आपको ये बता दूं कि बॉडी एक जीनियस है, और ऐसी जीनियस चीज़ बनाई है कि बता नहीं सकता। ये एक्सपैंड करती है अराउजल के दौरान और वाइडन करती है सबसे ऊपर के एरिया में, सर्विक्स के पास। और ये जो लुब्रिकेशन होती है और मस्कुलर रिदम होती है, इससे ग्लाइड करती है। और यही कारण है कि परफेक्ट फिट बनता है।
और मैच परफेक्टली करते हैं। तो सेटिस्फैक्शन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक ट्रस्ट आप दोनों का आपस में, दूसरा फोर प्ले और तीसरा स्किल। इंचों पे नहीं करती, उसे तो आप भूल ही जाइए। अब आखिर में अगर आपको एक बात कहूँ, वेजाइना कोई ट्यूब नहीं है रबर की बनी हुई, एक पावरफुल, डायनेमिक, हर टाइम पर साइज चेंज करती हुई ऑर्गन है और सेंसिटिव है। ये मूड, हार्मोन और प्यार के साथ बदलती है। ज़्यादातर कपल साइज़ की बात करते हैं, भूल जाइए उसे। एन्जॉय करिए एक गहरा कनेक्शन, इंटीमेसी, प्लेजर। कंपेयर करना बंद कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए, इस बारे में कोई बात नहीं करता, डरते भी हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। इस टॉपिक पे मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ, वो अगर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाए तो बहुत अच्छा है। पर मेरी इस मिशन में अगर आप इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आई एम श्योर लोगों का भला होगा। और आखिर में एक बात बताऊँ, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, झूठी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आपको अपने शरीर से प्यार करना है, अपने से प्यार करना है। यू आर वर्थ इट।